हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो जनवरी 2024 सेशन की एडमिशन्स के बारे में। तो देखिए, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जितने लोग अभी तक यहां पर इग्नो में एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए हैं किसी डॉक्यूमेंट के ना आने की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से, तो यहाँ पर आप सभी के लिए देखिए इग्नो ने अभी यहाँ पर एडमिशन की डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि कब तक एडमिशन की डेट को एक्सटेंड किया है और कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सारे को फिल करना है एडमिशन फॉर्म को, जैसे कि आपकी एडमिशन 100% कंफर्म हो। और अगर आपने पहले यहां पर अप्लाई कर दिया था, अब तक कंफर्म नहीं हुई है, तो कब तक कंफर्म होगी एंड आपका स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग सारे डाउट्स मैं यहां पर भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, वहां से जाकर डिटेल में देखते हैं कि कौन सी डेट तक एडमिशन की डेट को एक्सटेंड किया है एंड और सारी डिटेल्स को। देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आपको इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है, जो कि यहां पर है igno.ac.in। तो जैसे आप यहां पर आएंगे, आपके सामने ये सारा इंटरफेस ओपन होगा। देन हमें यहां पर चले जाना है फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इग्नो पर दो तरीके से यहां पर स्टडी करवाई जाती है, डिस्टेंस मोड से एंड ऑनलाइन मोड से, जिसमें से अभी इग्नो ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है डिस्टेंस मोड को। तो बाकी मैंने कई वीडियोस में बताया है कि दोनों का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, डिस्टेंस मोड में क्या होता है कि आपको जो स्टडी करवाई जाती है वो आपकी आती है, जैसे कि आपके ऑफलाइन एग्जाम होंगे, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन LMS सिस्टम होता है जिसमें आपके ऑनलाइन लेक्चर्स एंड एग्जाम सब कुछ होता है, ठीक है। अभी बात करें देखिए एक्सटेंड हुई डेट की, तो यहां पर देखिए 10 मार्च 2024 तक आपकी इस एडमिशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब एडमिशन, अगर आपने यहां तक वीडियो को वॉच किया है तो आगे पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर देखिए अगर आप अभी एडमिशन लेने वाले हैं तो, ठीक है, यहां पर। और देखिए अभी आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए अगर आपने यहां पर एडमिशन लेनी है। यहां पर देखिए आपकी एक स्कैन फोटोग्राफ चाहिए और उसके बाद स्कैन सिग्नेचर एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन में लेने वाले हैं तो आपका 12th का सर्टिफिकेट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपका UG का एंड 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड प्लस आपने अगर कहीं पर जॉब की है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप यहां पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और यहां पर देखिए, अब कई स्टूडेंट्स यहां पर क्या गलती करते हैं जब वो एडमिशन लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी एडमिशन कंफर्मेशन में डिले भी होता है और यहां पर कंफर्म भी कई बार नहीं हो पाती है। तो वो क्या है कि देखिए, हम अपने मोबाइल फोन से पिक्चर को क्लिक करते हैं, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपने मोबाइल फोन से फोटो को क्लिक किया, उसकी जो वो क्वालिटी बनती है वो ज्यादा बन जाती है, ठीक है, ज्यादा MB की इमेज हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, क्योंकि यहां पर मेंशन है कि 100 KB 200 KB तक फोटो को अपलोड करना है। जब आप उसको कंप्रेस करेंगे ऑनलाइन जाकर, तो उससे उसकी क्वालिटी भी डाउन होगी। जब उसका प्रिंट आउट निकाल कर देखेंगे, जहां जूम करके देखेंगे, तो वहां पर वो मतलब कि रीडेबल नहीं होता है कि क्या रोल नंबर लिखा है, कौन सी चीजें लिखी हैं। तो इसकी वजह से आपकी एडमिशन कंफर्मेशन डिले हो जाती है, वो आपकी एप्लीकेशन को पेंडिंग में डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए कोशिश करनी है जब भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको कंप्यूटर कैफे से जाकर, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, स्कैनर नहीं है, तो आपको वहां से जाकर वहां से अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवा लेने हैं, ठीक है। वो वाले स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को ही यहां पर अपलोड करना है ताकि वो ठीक तरीके से विजिबल हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये चीज होगी, ठीक है। अब सेकंड चीज बात करते हैं, देखिए, और यहां पर कई कैंडिडेट्स का एक कमेंट रहता है स्टूडेंट्स का कि सर हमारे पास अभी तक रिजल्ट तो आ गया है, हमारे पास ऑनलाइन रिजल्ट है, मार्कशीट है, हमारे पास अभी तक जो हमारे सर्टिफिकेट नहीं आया, वो डिग्री सर्टिफिकेट हो या 12th का सर्टिफिकेट हो, वो हमारे पास अब तक नहीं आया है। तो देखिए, अगर हम यहां पर इसकी वेबसाइट पर ऑफिशियली अगर मेंशन की बात करें, तो वहां पर इन्होंने कहा कि अगर आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लीजिए अपने स्कूल से या फिर कॉलेज से। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपने मतलब कि वहां से स्टडी कंप्लीट कर लिया, आप सारी चीजों में पास आउट हो चुके हैं। वो एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो ओरिजिनल से पहले आपको दे दिया जाता है, उससे आप एडमिशन यहां पर ले सकते हैं। लेकिन जैसे देखिए, मुझे कई जब स्टूडेंट्स की मेल्स आती हैं, कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर हमने मार्कशीट को अपलोड किया था, हमारी तो कंफर्म हो चुकी है। तो देखिए, यहां पर मेंशन तो वो चीज की गई है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आप वहां पर क्या करेंगे, अपनी मार्कशीट को भी डालेंगे तो आप उन चीजों को देख सकते हैं। बाकी यहां पर देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, इग्नो से अगर आप ये उम्मीद रखेंगे कि आप जब इनको मेल करेंगे आपकी क्वेरी का कोई रिप्लाई देगा, आप फोन कॉल करके अपना डाउट लेंगे हमारी कंफर्म क्यों नहीं हुई है, यहाँ ये सर्टिफिकेट लगना है नहीं लगना है, आपका कोई भी जवाब नहीं देगा। क्योंकि मैं जितने टाइम से वीडियोस बना रहा हूं ना, मैंने ये चीज नोटिस की है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। देखिए, वो एडमिशन तो ले लेते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता कि ये वाली चीज कहां से क्लियर करें। और यहां पर देखिए, और आपको ये चीज अभी क्लियर कर रहा हूं मैं माइंड में, देखिए अभी इग्नो तो आपको ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कर रही है, DU SOL भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इंडिया में ही 75+ और भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हैं जो कि UGC DE भी अप्रूव्ड है, जो ऑनलाइन स्टडीज प्रोवाइड कर रही हैं।
जहां पर देखिए आपको अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी, आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है फर्स्ट डे से कि अगर आपने एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे एडमिशन लेनी है। बाद में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दी जाती है जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि वहां पर आपको पूरी चीजें गाइड करने के लिए एक पर्सन आपके पास कोई होता है जो आपका आंसर दे चीजों का, ठीक है। तो उस बेनिफिट के लिए आपको कहां पर विजिट करना है, देखिए आप विजिट कर सकते हैं collegevidya.com पर। वहां पर जाकर आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने जाते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है, बेसिक कुछ अपनी डिटेल्स को डालनी है, देन फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करके 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर देने के बाद आपके सामने देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दिखा दी जाएंगी उस प्रोग्राम के लिए जो जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हैं, उनकी फीस आप देख सकते हैं। एंड देखिए प्लस वहां से आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के साथ बात कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से भी आप ऑडियो एंड वीडियो फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं अपने कैरियर के रिगार्डिंग, अपनी स्टडी के रिगार्डिंग, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में कंपेयर कैसे करना है, ऐड टू कंपेयर पर क्लिक कीजिए। 3 यूनिवर्सिटीज के बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट रेटिंग, स्टूडेंट चॉइस के बेसिस पर, प्लेसमेंट के बेसिस पर कि कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट होगी, ईएमआई का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बेसिस पर आप यूनिवर्सिटीज में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। एंड देखिए जो ऑनलाइन डिग्रीज का फ्रॉड चल रहा है ये डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देता है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे कि वो फ्रॉड से भी आप बच सकते हैं। और यहां पर देखिए आपको बहुत सारी कैरियर बूस्टर्स प्रोग्राम्स एंड यहां पर प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं, जिसकी अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो वर्थ ₹6,999 इसकी फीस रहती है। लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेते हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहां से आपको ये सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया कि इग्नो पर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ये आपको कॉलेज विद्या में सारा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो एक बार आप वहां पर जाकर कॉलेज विद्या को भी चेक कीजिए, वहां से भी अभी आपने एडमिशन लेनी है, इसलिए मैंने आपको ये भी प्लेटफॉर्म बताया। आप दोनों चीजों के बीच में कंपैरिजन करके वहां से भी काउंसलर से बात करके फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां पर एडमिशन लेनी है। क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम किसी यूनिवर्सिटी को चूज करें, क्योंकि उसके बाद हमारा कैरियर अच्छे तरीके से स्टार्ट होना होता है, ठीक है। तो इसलिए आप एक बार कॉलेज विद्या को भी जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब मैंने आपको ये चीजें बता दी कि इग्नो पर ये चीजें आपको चाहिए। अब आप वहां पर तो चेक करेंगे, लेकिन अभी हम इग्नो की आगे बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए अगर फीस की बात करें तो यहां पर आपको फीस यहां से आप पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। यहां पर देखिए एक चीज और मेंशन है कि अगर आप इग्नो में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से स्कैन करने हैं, ऐसा नहीं किसी की फोटोकॉपी से आपने स्कैन करके डाल दिया, ओरिजिनल से आपको डालना है, ठीक है। देन ये सारी चीजें आपने देख ली, तो उसके बाद अब एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको अपना एक यूजर नेम बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद अपना एक फुल नेम डालना है, अपनी ईमेल आईडी, ठीक है। ये आपका जो नेम आप डालेंगे एज पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट पर आपको चाहिए, जो पहले से चलता आ रहा है वही डालना है। बाद में गलती नहीं करनी है, क्योंकि बाद में करेक्शन के लिए आपको बहुत रीजनल सेंटर्स तक भी जाना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल एक्यूरेट चीज डालनी है। यूजर नेम आप वैसे ही कोई भी बना सकते हैं। एंड ईमेल एड्रेस अपना करेक्ट डालिए जिससे आपको कांटेक्ट किया जाए। अपना एक पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है। देन मोबाइल नंबर आपको करेक्ट डालना है, देन कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब जो आप अपना यहां पर यूजर नेम बनाएंगे एंड जो अपना पासवर्ड रखेंगे, ये आप जैसे फिर से जैसे आप होम पर जाएंगे तो यहां पर आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। उसके बाद आपका सारा एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप बाकी प्रोग्राम्स के लिए देखना चाहते हैं एडमिशन फॉर्म्स, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने तकरीबन जो भी मेन इंपॉर्टेंट जहां पर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं सभी स्टूडेंट्स, उन पर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप सर्च कर सकते हैं। कैसे आपको सर्च करना है, देखिए अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है बीए एडमिशन कपिल सैमुअल, ठीक है। आप जब मेरा नेम लिखेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी कि कैसे बीए में एडमिशन लेनी है। अगर आप एमए में लेना चाहते हैं, आपको सिंपली सर्च करना है एमए एडमिशन कपिल सैमुअल, ठीक है। बल्कि जिस भी आप ये सर्च करेंगे, मैं यहां पर वो चीजें नहीं बता रहा हूं, आगे वीडियो और लेंथी हो जाएगी, तो आप वहां पर यूट्यूब पर सर्च करके आपको वो चीज मिल जाएगी। डायरेक्टली उस वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा प्रोसेस मैंने यहां पर बताया हुआ है। सिंपली 8 टैब्स यहां पर रहती हैं। पर्सनल डिटेल्स होती है जिसमें आपके प्रोग्राम की डिटेल होती है, आपका एड्रेस डालना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, प्रोग्राम के सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें रहती हैं, वो मैंने क्लियरली हर एक वीडियो में मेंशन की हुई है, जो मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए बनाई हुई हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो। अभी डेट एक्सटेंड मैंने आपको बता दिया कि 10 मार्च तक कर दी गई है। अगर आगे एक्सटेंड होने की बात करें तो देखिए अभी बहुत बार डेट एक्सटेंड हो चुकी है, अभी एक आध बार चांस होता है कि शायद ये और एक्सटेंड हो, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले तो वीडियोस में मैं बताता था कि अभी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब आपको ज्यादा देर नहीं करनी है। अब देखिए क्लोजिंग टाइम आ रहा है, इसलिए आपको जल्दी एडमिशन यहां पर ले लेनी है। अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, ठीक है। और एडमिशन जितने लोगों की कंफर्म नहीं हुई है, देखिए वो 2-3 कारण है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड किए हैं,
जैसे जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से अपलोड किए हैं फिर भी डिले हो सकता है, या फिर अभी देखिए लोड ज्यादा चल रहा है इग्नू के पास, डेली एप्लीकेशंस जा रही हैं, डेली एडमिशन फॉर्म्स जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके एडमिशन कंफर्म हो जाए उसको महीना, 2 महीना, 3 महीने भी कई बार मैंने लगते देखे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए मैंने पूरी जो डिटेल है आपको यहां पर बता दी है। तो अब सब वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और दोस्तों एडमिशन लेने से पहले जरूर एक बार इग्नू को भी पूरा चेक कर लेना और कॉलेज विद्या वेबसाइट को भी पूरा चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, तो फिर ही एडमिशन लीजिएगा जिससे कि आपका कैरियर ग्रोथ अच्छी यहां पर हो सके। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।